वेलकम टू माय ऑल डियर स्टूडेंट्स। क्लास 11 सेट लेक्चर 9 में आपका स्वागत है। आज हम लोग जो बात करने वाले हैं, हम लोग पिछले क्लास में लेक्चर 8 में मैंने बताया था कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैंने थ्योरिकल पार्ट कर चुका हूं, और एनसीईआरटी के मैंने बताया थे 1.5 एक्सरसाइज जो है मैं कुछ क्वेश्चन जो है सिलेक्टेड जो मुझे लगता है कि वो इम्पॉर्टेंट है तो उसको मैं यहाँ पे करूँगा। इसके अलावा मैं क्या करूँगा, कुछ यहाँ पे हम लोग बात करेंगे लॉ ऑफ द सेट्स का, जो वर्ड प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए यहाँ पे हम लोग कुछ ड्राइव करेंगे इम्पॉर्टेंट फार्मूला जो हम लोग को सोल्व करने में आसानी होगा। इस क्वेश्चन में हम लोग क्या करना है, प्रूव ए यूनियन बी का कंपोनेंट जो है इक्वल टू ए का कंपोनेंट यूनियन बी का कंपोनेंट। ये हम कैसे प्रूव करेंगे, इसके लिए हमें एक रेक्टेंगल लेना पड़ेगा। एक रेक्टेंगल लेते हैं, ठीक है, और इसमें ए और बी यानी दो सेट्स की बात कर रहा है ना। दो सेट्स यहाँ पे डिसजॉइंट नहीं है, तो स्वाभाविक सी बात है कि डिसजॉइंट नहीं होगा तो वो कहीं ना कहीं वो इंटरसेक्ट यानी कुछ कॉमन पॉइंट होगा। सपोज दैट इज द ए एंड दैट इज द बी। अब यहाँ पे कंपोनेंट निकालना है ना। सबसे पहले बात करेंगे हम लोग लेफ्ट हैंड साइड का, लेफ्ट हैंड साइड का बात करेंगे। इसमें देखते हैं क्या है कि ए यूनियन बी कौन सा होगा, तो ए यूनियन बी तो पार्ट हम लोग के दोनों मिला करके होगा, और उसका कंपोनेंट दैट मीन्स कि ए यूनियन बी को छोड़ करके। तो अगर यहाँ पे हम इसको छोड़ कर करें तो हम लोग डार्क, तो ए पार्ट हम लोग को आएगा। ओके चलो, तो ये तो हमको मिल गया लेफ्ट हैंड साइड। अब बात करेंगे यहाँ पे हमको राइट हैंड साइड की बात करते हैं। तो राइट हैंड साइड की अगर बात करें तो ए का कंपोनेंट, तो ए का पहले यहाँ पे रेक्टेंगल एक ड्रॉ करेंगे। रेक्टेंगल ड्रॉ करने के बाद इंडिविजुअल जो है ए है और बी की क्रॉस यहाँ भी करें, क्योंकि मैं बता डिसजॉइंट सेट यहाँ पे नहीं है। ए का कंपोनेंट दैट मीन्स कि ए को छोड़ करके, यानी कि सारा पार्ट हम लोग को होगा, है ना। अब बोल रहा है बी का कंपोनेंट, है ना, तो बी का कंपोनेंट कि बी को छोड़ करके, तो यहाँ पे भी ध्यान रखना है कि दोनों का यूनियन लेना है। स्वाभाविक सी बात है कि जो क्रॉस किया हुआ पार्ट जो होगा, है ना, क्रॉस दैट मीन्स कि यहाँ से अगर जो लाइन हम ड्रॉ करेंगे, जितना भी जो क्रॉस किया हुआ पार्ट है ए और बी को जो सर्किल के रूप को छोड़ करके, वो हम मेरा क्या रिप्रेजेंट करेगा, ए का कंपोनेंट यूनियन बी का कंपोनेंट को रिप्रेजेंट करेगा। आप देख सकते हो कि दोनों को जो डार्केस्ट पास्ट है वो दोनों के लिए ये जो सर्किल है ए और बी जो सेट्स है वो दोनों को छोड़ करके ही किया हुआ है। यानी वेन डायग्राम के अनुसार हम लोग प्रूफ यहाँ पे किए हैं कि यूनियन बी का जो कंपोनेंट होगा वो इंडिविजुअल कंपोनेंट के यूनियन के इक्वल होगा। ओके, इस क्वेश्चन की बात करें एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन 5 का फर्स्ट का ए यूनियन बी का हम लोग को कंपोनेंट निकालना है ना। वेन डायग्राम के द्वारा इसको रिप्रेजेंट करना है। तो वेन डायग्राम की बात करें, सबसे पहले रेक्टेंगल यहाँ पे ड्रॉ किया जाना चाहिए। रेक्टेंगल के बाद हम लोग यहाँ पे दो सर्किल के रूप में शेयर्स को रिप्रेजेंट करता है। क्रॉस मैंने क्यों किया कि यहाँ पे आप जब कभी इस तरह क्वेश्चन रहे तो हमें क्रॉस ही करना जरूरी है, क्योंकि वहाँ पे जब अगर ए कहे कि डिसजॉइंट सेट्स है तब आप अलग अलग इसको ले सकते हो। यूनियन बी का क्या बोल रहा है कि कंपोनेंट, यानी कि कहने का मतलब क्या है कि जो ए और बी हमारे पास सेट्स है उसके यूनियन, दैट मीन यूनियन तो हम लोग का ए वाला पार्ट हो जाए जो हम लोग का सर्किल के रूप में जितने भी एरिया आता है, ठीक है, इसको छोड़कर, है ना, वो पार्ट मेरा यूनियन बी के कंपोनेंट को रिप्रेजेंट कर, दैट इज द जो सेंटर रीजन यहाँ पे हम लोग का होगा वो हम लोग को रिप्रेजेंट क्या चीज करेगा, यूनियन बी का डैश को रिप्रेजेंट करेगा। सेकंड क्वेश्चन की अगर बात करेंगे कि यहाँ पे सेकंड बता रहा है कि आप ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, ए डैश भी पढ़ सकते हो, बी डैश भी कंपोनेंट भी कर सकते हैं। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि कंपोनेंट जो है इंडिविजुअल का लेकर का, एक ए डैश का कंप्लीमेंट एंड इंटरसेक्शन बी डैश बोल रहा है। तो ए डैश अगर यहाँ पे बात करते हैं और दोनों का इंटरसेक्शन बोल रहा है, तो पिछले जो हम लोग प्रूव अभी किए थे अभी इस क्वेश्चन के पहले, तो वहाँ पे भी मैंने इसी तरीके से किया था, सेम था हम लोग का। तो यहाँ से भी क्या करेंगे, हम लोग एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर सबसे पहले करेंगे, और हम लोग का फिर से क्या करना पड़ेगा, क्रॉस करते दो सर्किल लेना पड़ेगा, ए और बी रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। ए डैश को छोड़कर, यानी कि जो पूरा पार्ट से हम लोग का हो जाएगा, है ना। अब है इंटरसेक्शन बी डैश का, स्वाभाविक सी बात है कि जो पूरा हम लोग का फिर से वही वाला पार्ट हो जाएगा, है ना। मतलब ए डैश यानी कि ए को छोड़ करके, बी डैश यानी बी को छोड़ करके, तो ए और बी जो यूनियन है उसको छोड़ करके जितना ही पार्ट होगा हम लोग को वो इसके इक्वल आएगा, है ना। तो बहुत ही सिंपल तरीके से क्या किया जाता है, हम लोग वेन डायग्राम के द्वारा किसी भी चीज़ को रिप्रेजेंट करना पॉसिबल है।
इस क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है एनसीईआरटी का ही, एक्सरसाइज 1.5 का। इस क्वेश्चन में ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पे यू जो है यूनिवर्सल सेट के रूप में रिप्रेजेंट कर रहा है ऑल द ट्रिंगल इन ए प्लेन। एक प्लेन है, उसमें सारा ट्रिंगल जो होता है किसी भी टाइप का, लाइक इक्विलैटरल ट्रिंगल, आइसोसेलेस ट्रिंगल, है ना, एस्केलेन ट्रिंगल, इसमें यू जो है उसके रूप में रिप्रेजेंट करेगा, उसमें सारा ट्रिंगल आएगा। ए जो है यहाँ बता रहा है कि सेट ऑफ ऑल ट्रिंगल, ए भी हमारे यू में यानी यूनिवर्सल सेट में जो एक सारा ट्रिंगल का सेट है, उसमें एक ऐसा सेट है उसमें इंक्लूड जिसमें सारा ट्रिंगल जो है एटलीस्ट वन एंगल डिफरेंट फ्रॉम द 60 डिग्री, है ना। ए जो है क्या है, वो 16 डिग्री से डिफरेंट है। तो हमको निकालना है कॉम्प्लीमेंट ए का, है ना, दैट इज़ द एडेस निकालना है। तो अगर यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि इसको कैसे थिंक करेंगे, यानी इसमें सबसे पहले क्वेश्चन क्या किया जा रहा है। मोर इम्पॉर्टेंट आप देख सकते हो 90% हम लोग का कंसेप्ट वहीं पे रहता है। क्वेश्चन भी फिर से को समझते हैं कि यू एक हमारे पास यूनिवर्सल सेट्स के रूप में यहाँ पे दिया हुआ है कि इसमें सारा ट्रिंगल शामिल है। ए जो है वो ऑल ट्रिंगल का सेट है। अब जो भी ट्रिंगल उसमें होगा उसमें एटलीस्ट बता रहा है कि एक एंगल उसका क्या होना चाहिए, डिफरेंट फ्रॉम द 60 डिग्री, यानी कि 60 डिग्री एंगल वाले ट्रिंगल को क्या कहते हैं, उसको छोड़ना होगा हमको। क्यों छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे निकालना है ए डैश, है ना, यानी ए का जो पार्ट होगा उसको हटाना पड़ेगा। तो ए का पार्ट क्या है, बोल रहा है कि डिफरेंट फ्रॉम द 60 डिग्री, वन एंगल डिफरेंट फ्रॉम द 16 डिग्री। जो मतलब क्या है, वो एक जो एंगल इसमें है वो 16 डिग्री से डिफरेंट है ना। यानी कि आप इक्वालेटर ट्रिंगल की बात करोगे तो इसमें क्या हमको क्या ए में कौन कौन ट्रिंगल्स सेट के रूप में हमको पाया जाएगा, सिंपल ए फोकस करना है। इस चीज़ का ध्यान रखना है कि ये जो बताया जा रहा है यहाँ पे कि सेट ऑफ ऑल ट्रिंगल जो क्या है उसका एक एंगल जो है क्या है, वो 60 डिग्री से डिफरेंट होना चाहिए, है ना। यहाँ पे बता रहा है कि एंड वन एंगल डिफरेंट फ्रॉम द 60 डिग्री। सो यहाँ पे एक थिंक करने वाली चीज़ है कि ये सबसे पहले हमको देखो यहाँ पे एडेस निकालने के लिए सिंपली क्या करते हैं, जो यू में जो हम लोग का कंटेंट है, ओके, उसमें से घटाते हैं जो ए से मैच करेगा। तो पहले ए तो हमको पता होना चाहिए, यू तो पता हो गया, इसमें सारा ट्रिंगल शामिल होगा, एस्केलेन होगा, इक्विलैटरल होगा, है ना, आइसोसेलेस होगा। बट ए के बारे में थोड़ा सा कन्फ्यूजन है। ए मेरे पास क्या है, ए हमारे पास क्या है, ऑल ट्रिंगल बताया, इसमें तुम्हारा वो क्या है, एटलीस्ट वन एंगल डिफरेंट फ्रॉम द 60 डिग्री, यानी स्वाभाविक सी बात है कि 60 डिग्री के वन एंगल डिफरेंट फ्रॉम 16 डिग्री, है ना। एक एंगल क्या है, 16 डिग्री से डिफरेंट है। तो स्वाभाविक सी बात है कि हमारे पास 60 डिग्री के छोड़ेंगे तो हम लोग को क्या उसमें होगा, उसमें एस्केलेन होगा, है ना, आइसोसेलेस होगा, है ना। उसको हमको क्या करना है, छोड़ देना है, उसको हटा देना है। क्यों हटाना है, क्योंकि हम लोग को एडेस निकालना है ना। बातें समझ में आ रहा है, हम लोग को इसी पे फोकस है कि ए इज अ सेट ऑफ ऑल ट्रिंगल विथ एटलीस्ट वन एंगल डिफरेंट फ्रॉम द 60 डिग्री। ये हमारे पास क्या है, सारा ट्रिंगल का सेट है जिसका एक एंगल जो है वो 60 डिग्री से क्या है, डिफरेंट है। स्वाभाविक सी बात है कि ये जो हम लोग को नंबर ऑफ ट्रिंगल यानी कि सेट जो मिलेगा ट्रिंगल का, वो इक्वेटर ट्रिंगल उसमें नहीं होगा, क्योंकि अगर इक्वेटर ट्रिंगल अगर होता तो 60 डिग्री उसमें सारा एंगल होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे बता रहा है कि एक भी एंगल अगर क्या बता है, वन एंगल डिफरेंट फ्रॉम द 60 डिग्री। तो जो ए जो है पूरा ट्रिंगल्स ऑल ट्रिंगल का सेट्स यहाँ पे बता रहा है, और उसमें से जो भी ट्रिंगल है कह रहा है कि उसमें से एक एंगल जो होगा किसी का भी, है ना, वो 60 डिग्री से छोड़ के होगा। से हमारे पास बहुत सारा ट्रिंगल का सेट्स दिया हुआ, ओके, जैसे कि ए बी सी डी डी ई एफ। और उसमें आप सबसे पहले ए फाइंड कर लो कि हमें ए जो है कैसा वहाँ पे ट्रिंगल का सेट्स दिया हुआ है। तो स्वाभाविक सी बात है कि वहाँ पे 60 डिग्री के बता रहा है कि डिफरेंट होना चाहिए। तो इक्वेटर ट्रिंगल उसमें शामिल नहीं होगा, एस्केलेन होगा, आइसोसेलेस होगा, है ना, जो भी और होना मतलब जो भी पॉसिबिलिटी ट्रिंगल का पॉसिबिलिटी तो तीन ही टाइप का होता है। एक्यूट एंगल होता है, ऑब्टूस एंगल होता है, इक्विलैटरल, मतलब वो तो एंगल की बात कर लिए, ट्रिंगल्स की बात करेंगे। इक्विलैटरल ट्रिंगल हो गया, एस्केलेन हो गया जिसका एक भी नहीं पार्ट इक्वल होता है ना। इक्विलैटरल में सारा एंगल जो है वो 60 डिग्री होना चाहिए। चलिए, तो ये तो हमको मिल गया कि उसमें इक्विलैटरल ट्रिंगल नहीं होगा, यानी ओनली क्या होगा, एस्केलेन एंड आइसोसेलेस ट्रिंगल होगा। अब हम बात करेंगे, हम लोग को उसी को घटाना है किसके साथ, यू के साथ। तो यू में तो सारा पॉसिबिलिटी था, इक्विलैटरल भी था, एस्केलेन भी था, और हम लोग का आइसोसेलेस भी था। यानी कि अब ए से मैच क्या कर रहा है, तो आइसोसेलेस और एस्केलेन मैच कर रहा है, इक्विलैटरल मैच नहीं करेगा, क्योंकि ए बता रहा है कि वो
एक जो भी इसका ट्रिंगल का सेट्स है उसमें 60 से डिफरेंट है। सो दैट वी कैन से दैट कि यहाँ पे जो हम लोग का ए डैश निकलेगा और द सेट ऑफ ऑल इक्वालेटरल ट्रिंगल, ऑल इक्वालेटरल ट्रिंगल। ओके, क्वेश्चन 7 की बात करेंगे जो NCERT 1.5 का ही क्वेश्चन है। इसमें हम फिल इन द ब्लैंक्स है। इसमें बता रहा है कि ए इंटरसेक्शन ए डैश। आप इसमें फोकस करो कि कौन मैच करता है, क्या मैच करना पॉसिबल है। तो सबसे पहले यहाँ पे अगर ऐसे इसको लिखेंगे, एक्सप्लेन करेंगे, ए डैश के रूप में क्या लिखेंगे, यू माइनस ए, है ना। तो इंटरसेक्शन की अगर बात करेंगे तो आप समझ सकते हो कि, या इसको वेन डायग्राम से भी आप समझ सकते हो, है ना। जो हम लोग का इंटरसेक्शन ए डैश, तो ए हम लोग का ए मान लें कि ए हो गया हम लोग का। अब ए का क्या बोल रहा है, इंटरसेक्शन किस साथ किया जा रहा है, ए डैश के साथ किया जा रहा है। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन हमें लगता है कि यहाँ पे यूनियन होना चाहिए। ओके, ये यहाँ पे यूनियन हमें होगा। तो हम अब कहा जा रहा है कि ए का यूनियन लेना है ए डैश के साथ। तो अब ए का यूनियन ए डैश के साथ कहने का मतलब क्या हुआ कि यू में से हम लोग को ए को हटाना है ना। यू में से क्या करना है, ए को हटाना है। ए डैश का मतलब तो ही होता है ना। तो हम लोग को जो पार्ट्स यहाँ पे बचेगा, सो आप वेन डायग्राम से समझ सकते हो पार्ट क्या बचेगा हम लोग को। ए का पार्ट मतलब कौन, ए वाला पार्ट हम लोग को हो गया, दैट इज द ए। अब यूनियन लेना है ए डैश। ए डैश मतलब क्या, ए वाला पार्ट हो गया, ठीक है। तो अब देख सकते हो कि यूनियन बोल रहा है, यानी ए भी पार्ट लेना है और ए भी पार्ट लेना है। तो दोनों मिलके हमें क्या मिलेगा, और बेसी बात है यू ही मिलेगा, यूनिवर्सल सेट के रूप में मिलेगा। इसकी बात करते हैं, फाई डैश इंटरसेक्शन ए, है ना। फाई डैश इंटरसेक्शन ए की बात किया जा रहा है। तो फाई डैश कहने का मतलब क्या होता है कि इसमें से इसका जो हमारे पास यूनिवर्सल सेट होगा उसमें से इसको घटाना है ना। तो क्या हमको मिलेगा, यहाँ से यूनिवर्सल सेट्स में से फाई डैश अगर घटाते हैं तो हमें यूनिवर्सल सेट ही मिलेगा। यानी इसको अगर सिंपली अगर समझा जाए तो इसको ये हमें कैसे होगा, फाई डैश का मतलब क्या लिख सकते हैं, यू माइनस ए लिख सकते हैं, है ना। तो सॉरी यू माइनस फाइव लिख सकते हैं, यानी कि यूनिवर्सल सेट्स में से कुछ भी नहीं घटाना है। यानी कि क्या मिलेगा हमें फिर से यू ही मिलेगा। अब इसका मतलब क्या लिख सकते हैं, फाई डैश का मतलब यू आ गया, यानी यू इंटरसेक्शन ए। स्वाभाविक सी बात है, ए इसमें शामिल हुआ तो हम लोग को वैल्यू ए ही यहाँ पे फाइंड आउट होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि ए इंटरसेक्शन ए डैश, है ना। ए इंटरसेक्शन यानी ए भी लेना है और हम लोग का उसका इंटरसेक्शन भी लेना है, वो किसके साथ, ए डैश के साथ। ए डैश का मतलब क्या होता है, वैसा पार्ट जो क्या होना चाहिए। इसको सिंपली अगर ऐसे लिखे कि ए इंटरसेक्शन यू माइनस ए हो जाता है। सो यहाँ पे कहने का मतलब यह है कि अगर इसको देखा जाए कि ए डैश का मतलब यू माइनस से, यानी यहाँ पे तो मैच करने का सवाल नहीं उठता है, क्योंकि आप इसको वेन डायग्राम से समझ सकते हो। अगर तो हमारे पास क्या है, यू ये हम लोग का हो गया, हम लोग का ए हो गया। अब कह रहा है कि ए डैश यानी ए वाला पार्ट, है ना। तो ए डैश हम लोग ए हो गया। अब ए के साथ क्या मैच करेगा, ये जो पार्ट है, ए डैश तो बाहर हो गया, ए तो इनसाइड हो गया, यानी एक भी एलिमेंट यहाँ पर मैच नहीं करेगा। तो सो यहाँ पर जो वैल्यू होगा वो फाई के रूप में आ जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट यानी यू डैश और इंटरसेक्शन ए निकालना है। तो इसका वैल्यू क्या निकलेगा, ध्यान देने वाली बात यहाँ पे है कि यू डैश का मतलब क्या होता है, यू माइनस यू कह सकते हैं, यानी कि हम लोग का क्या मिलेगा, 5 मिलेगा। अब 5 के साथ क्या होगा हम लोग का इंटरसेक्शन ए के साथ होगा। तो यहाँ पे तो कुछ नहीं था, यानी कुछ नहीं के साथ तो हम लोग कुछ नहीं मिलेगा यहाँ पे हम लोग का इंटरसेक्शन कुछ पॉइंट। ओके, इस क्वेश्चन में अगर देखा जाए तो हम लोग को कहा जा रहा है कि एक्स और बाई 2 सेट्स है और एक्स जो डिनोट करता है कम्प्लीमेंट ऑफ एक्स के लेकर के, एक्स डैश जो यहाँ पे डिपेंड करेगा हम लोग का, एंड एक्स डैश एक्स डिनोट द कम्प्लीमेंट ऑफ एक्स, एक्स डैश यहाँ पे होगा ना कम्प्लीमेंट ऑफ एक्स, देन एक्स इंटरसेक्शन एक्स यूनियन बाई के डैश निकालेंगे इक्वल्स ए बी सी डी। आप इसको अपने वीडियो को पॉज करके दोबारा एक बार खुद से क्वेश्चन को समझ के इसको क्या करना है, आपको फाइंड आउट करना है कि ए बी सी डी क्या होगा। आप ऐसे भी करोगे तो आप अपने आप को इम्प्रूव करोगे। ओके, तो मैं तब तक आप करो, मैं तब तक इसको कोशिश करता हूँ सोल्व करने का। हमें कहा जा रहा है सोल्यूशन की अगर बात किया इसकी जाए कि एक्स, क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि एक्स और वाई हमारे पास 2 सेट्स है, जो एक्स डैश
डिनोट करता है एक्स के कॉम्प्लीमेंट का, तो हमें निकालना है एक्स इंटरसेक्शन एक्स यूनियन वाई का डैश इक्वल इसका वैल्यू किस चीज़ का होगा। देखते हैं एक्स इंटरसेक्शन। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि एक्स इंटरसेक्शन हम लोग क्या यहाँ पे दिया हुआ है, एक्स यूनियन बाई दिया हुआ है, एक्स यूनियन बाई का डैश दिया हुआ है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, एक्स इंटरसेक्शन एक्स डैश इंटरसेक्शन बाई डैश। ध्यान दो देने वाली बात है कि मैंने पीछे जब लॉ बता रहा था कुछ, तो मैंने इसके बारे में बताया था कि एक्स यूनियन कॉम्प्लीमेंट्री बताया था मैंने कि एक्स यूनियन बाई का अगर डैश होगा, ठीक है, प्रॉपर्टी ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्री आप देख सकते हो, इसका जो वैल्यू होगा वो यूनियन जो है इंटरसेक्शन में आ जाता है सॉरी, और दो सेट जो है वो इंडिविजुअल के रूप में कॉम्प्लीमेंट के रूप में आ जाता है। चलिए अब इसको एसोसिएटिव लॉ से ऐसे भी तो लिख सकते हो आप ना, ऐसे भी लिखना हम लोग के लिए सेम ही यहाँ पे होगा। अब देखने वाली बात है कि इंटरसेक्शन लेना है सेट्स के और सेट्स के कॉम्प्लीमेंट के साथ, दैट मीन्स कि एक्स इंटरसेक्शन एक्स के साथ, तो वैल्यू हम लोग को 5 मिलेगा। अभी मैंने 1.5 एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 7 मैंने फिल इन द ब्लैंक्स में किया था। ओके, तो सेम था हम लोग का कि अगर कोई भी हमारे पास सेट्स है इंटरसेक्शन करते हैं उसके कॉम्प्लीमेंट के साथ हम लोग को 5 मिलेगा, है ना। ओके, तो अब इंटरसेक्शन करना है बाई डैश के साथ, तो सोच सकते हो कि अगर कोई भी यहाँ पे सेट्स आता है और उसको इंटरसेक्शन करना है 5 के साथ, तो वैल्यू हमको 5 ही मिलेगा। सो यहाँ पे जो ऑप्शन अगर चेक किया था हम लोग को, दैट इज द करेक्ट आंसर। इस क्वेश्चन की बात करेंगे, जो शेडेड जो रीजन है यहाँ पे दिया हुआ है, यानी कि आप देख सकते हो 3 सेट्स है ए बी सी की बात किया जा रहा है, और कह रहा है कि जो शेडेड पार्ट है दैट इज द ए वाला पार्ट, इसमें से फिगर में देख के बताना है कि ए बी सी डी में से कौन आपका सही होगा, है ना। इसके अकॉर्डिंग अगर वेन डायग्राम के अकॉर्डिंग इसको रिप्रेजेंट किया गया है। सो अगर देखते हैं कि ए की बात करते हैं, तो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, यानी कि ये तो पार्ट हम लोग को यहाँ पे आएगा, है ना, जो तीनों में मैच करना चाहिए, तो ये तो मैच कर नहीं रहा, ठीक है। अब बात करेंगे बी का, तो ए यूनियन, ठीक है, तो बी इंटरसेक्शन सी वाला पार्ट कहाँ पे है, तो बी इंटर सी का पार्ट हम लोग का सिर्फ जो बी और सी दोनों में शामिल है ना, तो हम लोग को ए वाला पार्ट हो जाएगा, है ना, ए पार्ट हो जाएगा। तो ये तो अब इसको भी क्या करना है, यूनियन लेना है ए के साथ, तो कोई मैच नहीं कर रहा, आप देख सकते हो, वो अलग है। सी की बात करते हैं, सी की बात करेंगे तो ए इंटरसेक्शन बी माइनस सी, यानी बी माइनस सी का मतलब क्या है कि जो सी वाला पार्ट है जो बी में उसको छोड़ करके, तो ए वाला पार्ट हमको ए बी साइड नहीं किया हुआ है, अब इसका इंटरसेक्शन लेना है, तो ए होना चाहिए था हम लोग का। अगर इसकी बात करते हैं, इसकी अगर बात करेंगे हम लोग यहाँ पे कि ए इंटरसेक्शन बी माइनस सी का, तो हम लोग को पार्ट क्या आएगा, बी माइनस, यानी कि सी का पार्ट ए छोड़ करके जो हम लोग को बी वाला पार्ट ए होगा। अब बोल रहा है कि ए के साथ यूनियन, तो ए वाला पूरा पार्ट लेंगे हम लोग, तो अभी नहीं मैच कर रहा है। अब ध्यान देने वाली बात है कि ए माइनस बी यूनियन सी, तो बी यूनियन सी हम लोग कौन है, तो बी यूनियन सी हम लोग का बी और सी को मिलाकर के पार्ट हम लोग को साइड का होना चाहिए, उसको माइनस करना है ए के साथ। एग्जैक्टली हम लोग का डी इज द करेक्ट आंसर। क्यों, बी यूनियन सी कहने का मतलब क्या कि बी और सी वाला पूरा पार्ट, अब उसको ए से माइनस कर दो तो ए पूरा पार्ट कंप्लीट खत्म हो जाएगा हम लोग का, है ना, ये जो पूरा पार्ट हम लोग का होगा वो कंप्लीट खत्म हो जाएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन में अगर देखा जाए तो हम लोग को कहा जा रहा है कि यहाँ पे इनकरेक्ट स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करना है, जो बता रहा है कि ए कह रहा है कि हमारे पास ए बी जो सेट्स के लिए, तो ए माइनस बी यूनियन ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू क्या ए आएगा। तो इसको अगर देखने सही है या गलत है, इसके करने के लिए हमें वेन डायग्राम के द्वारा बहुत आसानी से फाइंड आउट करना पॉसिबल है। तो वेन डायग्राम के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए, यहाँ पे ए बी बात करें तो ए और बी ले लिए, यहाँ पे कह रहा है कि ए माइनस बी, तो ए माइनस ए इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं, बी इसको कर देते हैं। कह रहा है कि ए माइनस बी का मतलब क्या है, ए का वैसा पार्ट जो बी में शामिल जो शामिल है उसको हटा देना है। तो देखो, तो ए वाला पार्ट बी में शामिल है, इसको हटा के हम लोग को वैल्यू ए मिलेगा, ठीक है। अब कह रहा है कि हम लोग का कि ए इंटरसेक्शन बी, तो ए वाला पार्ट हम लोग को आ जाएगा इंटरसेक्शन बी, ठीक है। तो अब देखो, अब कह रहा है कि इसका पार्ट तो ए था हम लोग का, ए वाला लाइन, है ना, और ए इंटरसेक्शन बी का मतलब कि ए वाला हम लोग का पार्ट हो गया। अब दोनों का यूनियन लेना है, तो इसको लेते हैं तो क्या वैल्यू मिलेगा, एग्जैक्टली ए ही हमको फाइंड आउट होगा, यानी कि ए हम लोग का कहना सही है। सेकंड की बात अगर करते हैं, सेकंड की अगर बात करें, कह रहा है कि ए बी सी हमारे पास थ्री सेट्स है, जो कहता है कि ए में से अगर सब्ट्रैक्ट कर, सिंपली समझ सकते हो,
डिफरेंस निकालना है किसके साथ, तो बी में माइनस सी, यानी कि बी और सी का जो डिफरेंस होगा उसको ए से डिफरेंस निकालना है। जो उसका वैल्यू इक्वल होगा, इंडिविजुअल जो है क्या हम लोग का डिफरेंस निकालते हैं ए और बी में से, और वो जो डिफरेंस आएगा उसको सी में से निकालेंगे तो क्या इक्वल वो आएगा। देखते हैं यहाँ पे फिर से वेन डायग्राम के अनुसार हमारे पास क्या करना है कि यहाँ पे फिर से हम ए बी सी यानी 3 सेट्स लेंगे। ए बी सी ले लिए हम लोग, तो ए बी एंड सी। ध्यान दो पहले कह रहा है कि बी माइनस सी ले लेते हैं, तो बी माइनस सी का मतलब क्या है कि जो बी का वैसा पार्ट जो सी में शामिल नहीं हो, तो ए वाला पार्ट छोड़ करके हम लोग को पार्ट ये हम लोग क्या हो जाएगा, वो बी माइनस सी को रिप्रेजेंट करेगा। अब उस पार्ट को क्या करना है, ए में से घटाना है तो ए में से तो वही पार्ट घटेगा जो तुम्हारा ए में ए के सेट्स में शामिल है, यानी इसको छोड़ करके सारा पार्ट्स हम लोग को वो क्या होगा, हम लोग को ये पार्ट इंडिकेट करेगा। ये पहला पार्ट हम लोग का हो गया लेफ्ट हैंड साइड, है ना। तो ए माइनस बी माइनस सी जो है हम लोग को ए वाला पार्ट दिखाएगा, है ना। इसको इस तरीके से कर लेते हैं, ठीक है। पूरा डार्क हम लोग का हो गया लाइनिंग वाला पार्ट छोड़ करके। चलिए अब बात करेंगे किसके लिए, राइट हैंड साइड का। राइट हैंड साइड की बात करते हैं, तो इसमें अब ध्यान दो, इसको देखा जाए ध्यान से इसमें कहा जा रहा है कि हम लोग का यहाँ पे भी 3 सेट्स लेंगे। तो 3 सेट्स का मतलब क्या बता रहा है कि ए हो गया, बी हो गया और सी हो गया, ए बी और सी। ध्यान दो ए माइनस बी पहले कहता है, तो यानी कि ए में जो बी शामिल उसको हटा देना है, तो ए में तो बी ए शामिल उसको हटा देंगे तो हम लोग को बचेगा पार्ट ए वाला पार्ट बचेगा, है ना, बी वाला पार्ट छोड़ करके। अब उसमें से सी वाला पार्ट हटाने के लिए बोल रहा है तो सी तो पार्ट ए शामिल था, तो इसको हटा देते हैं, तो हम लोग का जो वैल्यू मिलेगा वो हम लोग का ए डार्केस्ट पास्ट मिलेगा। अब दोनों को अब मैच करवाओ, देखो कि आप मैच नहीं, क्योंकि आपको सी वाला पार्ट भी यहाँ पे इंक्लूड था, बट यहाँ पे सी वाला पार्ट इंक्लूड नहीं है, सो दैट हम लोग का कहना इनकरेक्ट हो जाएगा। ओके, सेकंड बात अगर करेंगे सी का, तो सी में क्या कहा जा रहा है, ध्यान से देखने की चीज़ है कि ऑल द सेट्स ए बी सी है और ए जो है सबसेट है बी का, देन कह रहा है कि क्या ए इंटरसेक्शन सी सबसेट होगा बी इंटरसेक्शन सी का। सेम चीज़ तो दोनों में कर रहा है, आप अब पढ़े होंगे किसी एक्स इक्वल टू अगर बाई है तो बाई में दोनों साइड अगर 1 ऐड करते हैं तो फिर से वो वैल्यू वो सेम ही होगा। अगर उसी वे में समझा जाए तो ए सबसेट है बी का, तो दोनों साइड हम क्या करते हैं, सी को क्या करते हैं इसमें डालते हैं, तो हम लोग का भी वैल्यू ये हम लोग का करेक्ट स्टेटमेंट होगा। सेम अगर बात करेंगे डी का, यहाँ भी कह रहा है कि 3 सेट्स की बात कर रहा है ए बी सी, और ए जो है सबसेट है बी का, और इसी तरीके से यूनियन की बात कर रहा है, तो यूनियन भी करेंगे तो हम लोग को वो करेक्ट स्टेटमेंट आएगा। इस क्वेश्चन में ध्यान देने वाली बात है कि ए हमारा सेट्स दिया है उस रूप में, बी दिया हुआ इस रूप में, और एन यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है नेचुरल नंबर का इन्वर्सल सेट्स के रूप में, तो हमें निकालना है इस चीज़ का वैल्यू। ओके, अब इसमें से ए बी सी डी में से इसका वैल्यू निकालेंगे, तो मैच कौन करना वो हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे सोचने वाली बात है कि ए डैश यूनियन स्मॉल ब्रैकेट फिर से दिया हुआ ए यूनियन बी और इंटरसेक्शन बी डैश लिखा हुआ है ना। तो इसको अगर एक चीज़ करते हैं कि अगर हम लोग यहाँ पे कि ए डैश इससे लेकर के कुछ आगे बढ़ते हैं तब देखते हैं क्या आता है। यूनियन यहाँ पे लिखेंगे हम लोग कि हाँ ए इंटरसेक्शन बी डैश, एक फॉर्मूला होता है जो मैंने पीछे बताया था, आप इसको फाइंड आउट कर लें, देख लेना। ओके, ए इंटरसेक्शन बी डैश हो जाएगा और यहाँ पे स्मॉल ब्रैकेट दोनों बंद करेंगे। ओके, और एक ओके, तो अब यहाँ पे करना क्या है हम लोग के, सेकंड में अगर देखा जाए कि बी और यहाँ पे साइन जो है वो हम लोग का चेंज हो जाता है यूनियन के रूप में, और बी इंटरसेक्शन बी डैश के रूप में। ओके, तो बेसिकली जो है एक फार्मूला होता है कि यूनियन बी है इंटरसेक्शन बी का, तो ए के साथ इंटरसेक्शन करेंगे, जो बीच में जो हो जाएगा वो यूनियन यहाँ पे आ जाएगा, फिर इंडिविजुअल इसके साथ किया जाता है इंटरसेक्शन लेकर के। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ए डैश यूनियन, ओके, ए डैश यूनियन क्या करना है, अभी तो ए पार्ट को चेंजिंग नहीं हो सकता है हम लोग का, तो इसे कैसे उतार दिए ए डैश के रूप में। हाँ, अभी ये चीज़ ध्यान रखना, यहाँ पे फाई होगा। क्यों फाई होगा, क्योंकि अब इंडिविजुअल को इंटरसेक्शन करेंगे उसके कॉम्प्लीमेंट के साथ यानी कि डैश के साथ, तो हमको कुछ नहीं मिलेगा, यानी कि फाई मिलेगा। फिर से जो फॉर्म हो गया ऊपर वाला से मैच कर रहा है, बट यहाँ पे इंटरसेक्शन था, यहाँ पे यूनियन था, तो यहाँ भी हम कर सकते हैं
को हम लोग को अब देखने की चीज़ है कि इसका यूनियन करते हैं फाई के साथ, तो फिर से हमको वैल्यू यही मिलेगा। सॉरी, तो यहाँ पे अगर ए डैश यूनियन हम लोग क्या करना है, यहाँ से ए इंटरसेक्शन बी डैश ही मिलेगा, है ना। इस पार्ट को हम लोग को खत्म, क्योंकि हमको यूनियन लेना है किसी के साथ, नल सेट के साथ, तो कुछ नहीं है, तो ये हम लोग का सेम आ जाएगा। अब सेम अब यहाँ पे बात करेंगे, है ना। यहाँ से अगर देखा जाए कि इसको कैसे करेंगे, तो ए डैश यूनियन ए होगा, है ना। अब इंटरसेक्शन बीच में आ जाता है, और सेम यहाँ पे क्या हमको होगा कि ए डैश जो होगा किसके साथ हो जाएगा, यूनियन बी डैश हो जाएगा। ओके, ये वाला पार्ट फिर से हमको क्या मिलेगा, ये हम लोग को 5 फिर से मिलेगा। अब ये जो 5 मिलेगा और हम लोग का इंटरसेक्शन क्या मिलेगा, यहाँ पे लिख सकते हैं क्या कि ए, ओके, ए यहाँ पे मिलेगा हम लोग को, यहाँ पे हम लोग का ये 5 नहीं मिलेगा, हम लोग को यू मिलेगा, है ना। क्योंकि आप देख सकते हो कि यहाँ पे इंटरसेक्शन था तब हम लोग को 5 मिलेगा, यहाँ पे यूनियन की बात कर रहा है, तो अब यहाँ पे बिल्कुल यूँ ही हमको फॉर्मूला मैंने बता चुका हूँ कम्प्लीमेंट में। तो अब इसकी बात करेंगे, तो यहाँ पे जो वैल्यू है इसको ऐसे भी हम लिख सकते हैं, इसका डैश भी होगा हम लोग का। ओके, अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि इसका वैल्यू क्या होगा। यहाँ पे कोई भी वैल्यू आप देख सकते हो कि ए इंटरसेक्शन बी में ए है और बी वाला पार्ट कोई भी मैच नहीं करेगा, यानी कि वी कैन सिंपली राइट हेयर कि यूनिवर्सल सेट इंटरसेक्शन फाई डैश, है ना। ए इंटरसेक्शन बी का फाई लिख दिए यहाँ पे हम लोग, तो फाई डैश हम लोग का आ गया। अब यूनिवर्सल सेट और इंटरसेक्शन करना किसके साथ, फाई डैश के साथ, यानी कि फाई डैश का मतलब क्या कि यू, ठीक है। फाई डैश का मतलब क्या, यू कह सकते सिंपली, तो यू और इंटरसेक्शन यू के साथ क्या हमको मिलेगा, दोनों मिला करके यहाँ पे हमको यू ही मिलेगा, है ना, जो मैच कर रहा था। यानी यहाँ पे यू के रूप में क्या रिप्रेजेंट कर रहा था, नेचुरल नंबर किया जा रहा था। तो इस तरीके से हम लोग का ये जो क्वेश्चन है कंप्लीट हुआ, बहुत सिंपल था। आप इसको दोबारा एक बार देख लेना। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि आज का जो सेशन हम लोग का होगा यहाँ पे इंड हो जाएगा, और अगले जो लेक्चर 10 में हम लोग बात करेंगे जो लॉ ऑफ द सेट्स था, जो प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए हम लोग को जो फार्मूला यहाँ पे बताने की कोशिश किए थे, बट वहाँ पे कंप्लीट नहीं हो पाया। अब यहाँ पे हम लोग ध्यान देने वाली बात है कि पूरे वीडियो में अगर आपको चीज़ें पसंद आया होगा तो अपने फ्रेंड के भी शेयर कर सकते हैं, और अगर आप नए आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ओके, धन्यवाद।